तो हाउ मच का मतलब क्या होता है, यहां लिख लेते हैं कितना। तो हाउ मच का मतलब क्या है, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, तो सबसे पहले इनको क्लियर सा एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आखिर है क्या, है ना। तो आप मेरे साथ लिखते चलिए। तो लिख लिए, चलिए। तो आप समझते हैं कि हाउ मच का मतलब कितना, कितनी, कितने, ये होता है ना। हाउ मच जो हाउ का फ्रेज है, जो हाउ मच हम लोग प्रयोग करते हैं, ये इज है ना, ये हाउ मच का फ्रेज है। इसका स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो हाउ मच के साथ में जो है कोई नाउन लगता है, ठीक है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लग सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इस प्रकार लगेगा। जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो हम फिर समझ पाएंगे, ठीक है इसको। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाउ मच के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग ने हाउ मेनी में देखा था कि हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें हाउ मच में क्या है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, एक बार इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, हाउ मच के बाद में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, उस तरह का नाउन का प्रयोग करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पर लिखा हुआ सेकंड में, इससे क्वांटिटी या अमाउंट को पूछा जाता है। यानी इससे क्या समझ में आता है, जैसे हाउ मच, जब भी क्वेश्चन हाउ मच से पूछता है तो हमें क्या समझना है कि ये क्वांटिटी या अमाउंट को पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझना है कि हाउ मच के बाद में सिंगुलर और प्लूरल नाउन का प्रयोग प्राइस को पूछने के लिए किया जाता है। हाउ मच में ही ऐसे है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को पूछा जाता है, ऐसे मेनी में नहीं था, हाउ मेनी में ऐसे नहीं था। ठीक है, यही तो समझने वाला बात है। ठीक है, यानी हाउ मच से यह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आप जब, सिचुएशन क्या है, यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर मैंने लिख भी रखा है क्या, यहां पर जो है प्राइस को जब पूछता है, किसी का कॉस्ट को पूछता है, प्राइस को पूछता है, तो उस समय इनका प्रयोग क्या करेंगे, इसमें काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। उसके बाद जो है क्वांटिटी या अमाउंट को पूछता है तो ऐसे नहीं होता है, इसमें साधारण नाउन का ही प्रयोग होता है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे कि इस तरह समझ में आ गया। ठीक है, अब जो इनका टाइप को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले टाइप, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये सबसे पहले रहता हाउ मच के बाद कोई नाउन आता है। मैंने अभी भी बताया कि जब नाउन यहाँ पर लगा हुआ है तो ये क्वांटिटी या अमाउंट को पूछता है, तो जैसे हाउ मच, उसके बाद नाउन, उसके बाद डू यू हैव, मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में यू का मैंने प्रयोग किया है, उसके साथ में डू का लगेगा। अगर यहाँ पर बदल जाता है, यानी यहाँ थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड एनी नेम्स अगर आ जाता है तो यहाँ पर भी बदल जाता है, क्या, डज हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार हिंदी अगर देखेंगे, आपके पास कितना डेज है, जैसे हम किसी चीज को पूछना चाहेंगे, जैसे नाउन जैसे जैसे बदल जाएगा, यहाँ पर ऐसे बदल जाएगा, है ना। एक बार समझते हैं इसका हिंदी अर्थ, इंग्लिश को समझते हैं, है ना। जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच शुगर डू यू हैव, हाउ मच टाइम डू यू हैव, हाउ मच राइस डू यू हैव, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, हाउ मच वाटर डू यू हैव, ऐसे पूछेंगे, होगा होगा ना। तो इससे क्या समझ में आता है, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है, मनी। देखिए मनी जो है, आप ऐसे साधारण बोलेंगे कितना, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 है, 400 है ना, ये हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन वाकई में ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना है, इसको गिन सकते हैं आप कहेंगे कि इसको तो हम गिन सकते हैं, है ना, लेकिन ये गिन सकते हैं पर भी इसको अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी यानी श्रेणी में इसको रखा गया है, याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हाँ सेकेंडली क्या है, आपके पास कितना शुगर है, यानी चीनी को हम तो गिनती नहीं कर सकते, आपके पास कितना शुगर है, आपके पास कितना समय है ना, आपको किसी को पूछना है आपके पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना पानी, हाउ मच वाटर डू यू हैव, तो ऐसे करके हम पूछ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ये एग्जाम्पल को राइट डाउन कर लीजिए, इस प्रकार
ये हो सकता है, होगा ना। और एग्जाम्पल हम लोग ढेर सारे इसको बना सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप 2 में। अब हमारा सेकेंड टाइप आता है, टाइप 2 हम लोग यहां लिख सकते हैं, ठीक है। यहां ये टाइप 2 है। टाइप 2 में हम सीखेंगे तो इस प्रकार है, क्या रहेगा, हाउ मच डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या वर्ब लगेगा, ठीक है, या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है इधर, ठीक है। जैसे एक नंबर में हम एग्जांपल देख सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे हाउ मच डू यू वेट, यानी आपका कितना वजन है। क्या पूछ सकते हैं, आपका कितना वजन है। तो वजन को भी हम लोग कितना वजन है, तो इसको हाउ मच से पूछेंगे, हाउ मच डू यू वेट। नंबर में, द नंबर में क्या हो जाएगा, हाउ मच डू यू चार्ज, है ना, आप कितना चार्ज करते हैं। क्या हो जाएगा, आप कितना चार्ज करते हैं। इसी प्रकार 3 नंबर पर आप देख सकते हैं, हाउ मच डू यू स्पेंड, सॉरी यहां पर हाउ मच डू यू, यहां पर यू छूट गया, हाउ मच डू यू स्पेंड, आप कितना खर्च करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये सेकेंड टाइप हो गया, समझ आए। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो आप ये टाइप नंबर 3 में क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच प्लस इज आर और नाउन, उसके बाद अदर वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या होगा, ये डेज कितना का है, ये डेज कितना का है। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, हाउ मच दिस पिक्चर, हाउ मच इज दिस पिक्चर, उस प्रकार का ये कितना, ये पिक्चर कितना का है। हाउ मच इज दिस टेबल, ये टेबल कितना का है। हाउ मच इज दिस जैकेट, ये जैकेट कितना का है। हाउ मच इज दिस पेन, ये कलम कितना का है। हाउ मच इज दिस बुक, ये कितना का है। तो यहाँ पर और भी यहाँ पे जितने नाउन है ये सभी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये लिख सकते हैं, ये जो है फोन है ना, ये सेल फोन है, ये कितना का है ना। ये आपका कैलेंडर कितना का है ना। ऐसे आप पूछ सकते हैं। या ये बोतल आपका कितना का है ना, ये मार्कर आपका कितना का है। तो ऐसे करके आप पूछ सकते हैं, हाउ मच इज दिस marker, how much is this phone, how much is this bottle, how much is this calendar, how much is this tablet, how much is this chair, how much is this table। ऐसे इसको प्रयोग कर सकते हैं, होगा ना। तो इस प्रकार ये टाइप 3 हमारा हो गया है, ठीक है। अब टाइप 4 में आप कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए,